डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीसी एंड जीएलपी चेक जो न्यू जीपीओ रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2023 में। उसके बेस में सभी जोन ने ये नया जीपीओ प्रिपेयर किया है। इसमें जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के बारे में कन्फ्यूजन्स थे, उसका पूरा क्लेरिफिकेशन है और जीएलपी चेक के बारे में भी गाइडलाइंस पूरा दिया हुआ है और पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और ये वीडियो हमने हिंदी में बनाया है, तो इंग्लिश का वीडियो नेक्स्ट, इसके बाद मैं एक दो दिन में इंग्लिश का वीडियो ही बना के डालूंगा। सो दिस विल बी प्योरली इन हिंदी and next video on the same topic will be in English. So this JPU was issued on date 12 April 2023. So normally ये रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के आधार पर है। लगभग सभी जोन में सेम जेपीओ होगा बीपीसी और जीएलपी चेक का। फिर भी अपना डाउट दूर करने के लिए अपने जोन के जेपीओ को भी जरूर चेक कर लें। 2023 में जारी हुआ होगा। ओके, देन यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों से अपील है। इसके बाद मैं टॉपिक एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि स्वेच्छा से यदि आप हमें इस कार्य के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा गूगल पे नंबर है और फोन पे पेटीएम नंबर 8309665781। सो थैंक यू सो मच। देन लेट अस सी द टॉपिक। तो ये टॉपिक का जैसे हमने आपको बताया कि आने वाले सभी वीडियो में मैं टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं, क्वेश्चंस का एक लिस्ट दूंगा। हालांकि ये टोटल क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप वीडियो देखने के पहले देख लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बीपीसी। जो 3 टाइप की बीपीसी इशू की जाती है अपना रेलवे में, उनका नाम लिखना है। नंबर 2, व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ नॉर्मल सीसी रेक बीपीसी। जो इस समय प्रेजेंट में यूज हो रहा है सीसी रेक बीपीसी बॉक्स एंड बीसीएन, उसका लाइफ क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है। व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ कंटेनर सीसी रेक। और सेम टाइम में इस समय जो कंटेनर का सीसी रेक है, सीसी का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट रेक, तो उसकी वैलिडिटी कितना है। देन व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रेक बीपीसी। देन 5, व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ एंड टू एंड और ऑर्डिनरी बीपीसी। जो एंड टू एंड बीपीसी बोलते हैं या ऑर्डिनरी रेक बीपीसी बोलते हैं, उसकी लाइफ कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, एज प्रपोज्ड। रेलवे बोर्ड में ये क्वेश्चन नंबर 6 का मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ कि रेलवे बोर्ड ने इसी जो गाइडलाइन में जो अप्रैल 2023 में लेटर दिया है, तो उसमें उन्होंने प्रपोज किया है ये सीसी रेक के और प्रीमियम रेक के और कंटेनर सीसी रेक के लाइफ बढ़ाने के लिए बात की है। वो अभी ट्रायल में चल रहा है, ट्रायल बेसिस में चल रहा है। यदि ट्रायल सक्सेसफुल रहा और सभी जोन से फीडबैक मांगा गया है, फीडबैक सेटिस्फैक्ट्री रहा, तो ये लाइफ बढ़ा दी जाएगी। ये जो प्रपोज्ड है, जो नया सीसी रेक का गाइडलाइंस आएगा, उसमें वैलिडिटी को कितना बढ़ाया जा रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, जो बीसीएन का स्पेशल प्रीमियम रेक होंगे, जैसे नॉर्मल प्रीमियम रेक अभी यूज में है जिसकी वैलिडिटी 12+3 डेज होती है। ये जो स्पेशल प्रीमियम आएगा ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, उसका लाइफ कितना प्रपोज किया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 8, ये जो न्यू कंटेनर सीसी रेक का कितना प्रपोज किया गया है, बीपीसी का लाइफ बढ़ा के कितना किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ सीसी रेक। ये एट प्रेजेंट में जो यूज में है उसका बारे में भी आप बताइए कि व्हाट इज द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ सीसी रेक। ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर जहां से बीपीसी इशू हुआ है, सीसी रेक का ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए। क्वेश्चन 10, प्रीमियम रेक का ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे कितना ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 11, एंड टू एंड रेक का ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर कितना ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए। नंबर 12, सीसी रेक के बारे में क्वेश्चन है कि बीपीसी में लोको पायलट को डेली
क्यूमुलेटिव किलोमीटर एंट्री करना चाहिए, डेली रन किया हुआ किलोमीटर ऊपर के किलोमीटर में ऐड करके लिखना चाहिए। यदि उन्होंने नहीं लिखा, और जो फॉयस है, फॉयस का मतलब होता है FOIS, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कंप्यूटर है फ्रेट ट्रेन का, गुड्स ट्रेन का, उस फॉयस में भी किलोमीटर का रिकॉर्ड रहता है। यदि फॉयस में भी डाटा नहीं मिला तो उस सीसी रेक की BPC की वैलिडिटी कितनी कम हो जाएगी, वो आंसर लिखना है। देन 13, एट नॉन TXR पॉइंट, जहाँ पे TXR नहीं रहते हैं तो वहाँ लोडिंग या अनलोडिंग होने के बाद जो BPC है वो तो वैलिड है, लेकिन एक लोडिंग अनलोडिंग बाद जो हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं रीवैलिडेशन। सो रीवैलिडेशन किस तरह किया जाता है, उस चेक का नाम क्या है। 14, GLP चेक प्रोफार्मा कितने कॉपी में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु कैन परमिट फॉर CC रेक टू मूव टू अदर जोन which is not mentioned in the BPC। सो आगे हम CC रेक BPC में देखेंगे कि BPC के ऊपर जिस जोन का नाम लिखा रहता है उसको बोलते हैं सर्किट, कि उसी सर्किट में उसी रूट में CC रेक घूम सकता है। लेकिन किस अधिकारी को पावर दिया गया है कि जो जोन उसमें मेंशन नहीं है उसके बाहर भी वो भेज सकता है, ये पावर किस अधिकारी को दिया गया है, उसके पद का नाम लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर में। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, देन साउथ सेंट्रल रेलवे, ये जो हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है तो उसके 6 डिवीजन है। 6 डिवीजन में कहाँ कहाँ पे TXR पॉइंट है और किस तरह की चेकिंग की जाती है उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। JPO के आधार पर ही दूसरे जोन के लोग अपने यहाँ के TXR पॉइंट को अपने JPO से चेक करना पड़ेगा। तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे का है। सिकंदराबाद डिवीजन में CC और प्रीमियम दोनों इशू किया जाता है BPC रामागुंडम, बेलमपल्ली और सनत नगर में, और ओनली प्रीमियम रेक इशू किया जाता है रामागुंडम, बेलमपल्ली, सनत नगर एंड द्रोणकल जंक्शन में। और ओनली एंड टू एंड कहने का मतलब कि एंड टू एंड रेक तो ज़्यादातर जगह पे इशू किया जाएगा। सो एंड टू एंड रामागुंडम, बेलमपल्ली, सनत नगर, द्रोणकल जंक्शन एंड काजीपेट, तो इसमें काजीपेट भी जुड़ गया है। सो आप देखिएगा कि CC और प्रीमियम की फैसिलिटी 3 ही जगह है, जबकि प्रीमियम की फैसिलिटी 4 जगह पर है, और एंड टू एंड की फैसिलिटी 5 पॉइंट पे है, 5 स्टेशन पे है। देन विजयवाड़ा डिवीजन में मेन डिपो है विजयवाड़ा एंड काकीनाडा, जहाँ CC प्रीमियम दोनों है। प्रीमियम विजयवाड़ा, काकीनाडा प्लस बिटरगुंटा जुड़ गया, उसमें बिटरगुंटा में भी प्रीमियम BPC दिया जाता है। और एंड टू एंड के लिए विजयवाड़ा, काकीनाडा, बिटरगुंटा और राजमुंदरी। सो राजमुंदरी में जो स्टार्क मार्क लगा है उसका मीनिंग ये है कि वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ओन्ड किया हुआ पॉइंट है, जो नीचे मैं बताऊंगा आपको। देन गुंटकल में मेन गुटी ही है, गुटी में ही CC यानी CC रेक, प्रीमियम रेक, एंड टू एंड सारा गुंटकल में मेन एक ही पॉइंट है। देन नांदेड़ डिवीजन में CC रेक इशू नहीं किया जाता है, ओनली पूर्णा में प्रीमियम और एंड टू एंड इशू किया जाता है। गुंटूर डिवीजन में ओनली नलपाड़ू, नलपाड़ू है जहाँ पे प्रीमियम और एंड टू एंड इशू किया जाता है। और हैदराबाद डिवीजन में CC और प्रीमियम के लिए कोई भी TXR पॉइंट नहीं है, सिर्फ एंड टू एंड BPC दिया जाता है निजामाबाद में। ओके, सो जो स्टार मार्क लगा है राजमुंदरी में उसका मीनिंग क्या है, 62 नंबर्स ऑफ प्राइवेटली ओन्ड टैंक वैगन्स BTCS, जो टैंक वैगन है वो लोडेड विथ कास्टिक सोडा, उसमें कास्टिक सोडा लेके जाते हैं, यानी जो B का मतलब होता है एयर ब्रेक है वो, और बॉक्स टाइप रहता है वो, टैंक वैगन है। सो उसमें कास्टिक सोडा लेके जाएंगे, और इट इज ओन्ड बाय MS आंध्रा शुगर लिमिटेड। MS आंध्रा शुगर के ओनरशिप है टुनकू, टनकू में। एग्जामिन्ड ऑन एंड टू एंड पैटर्न एट फैसिलिटीज डेवलप्ड एट KVR बाय द फर्म। सो KVR पॉइंट में, राजमुंदरी में KVR पॉइंट पे उसको इशू किया जाता है एंड टू एंड BPC। ओके, देन नंबर 2, फॉर मटेरियल ट्रेन डिपो, मटेरियल ट्रेन के डिपो कहाँ पे है, नॉमिनेटेड डिपो
गुटी में है, काजीपेट में है, राजमुंदरी में है, बिटरगुंटा में है, नलपाड़ू में है और पूर्णा में। तो ये पूरे पॉइंट साउथ सेंट्रल रेलवे के हैं। अदर जोन के रेलवे अपने यहाँ के जेपीओ में चेक करना पड़ेगा। ओके, जो आगे पॉइंट्स आएंगे मेन मेन वो कॉमन रहते हैं सभी जोन के लिए। नेक्स्ट, रामगुंडम, बेलमपल्ली, सनत नगर, ये जो 3 पॉइंट हैं, ये यहाँ पर बीएलसी, बीसीएफसी यानी कंटेनर रेक के लिए बीपीसी इशू किया जाता है, और दूसरा बीसीसी डब्ल्यू रेक के लिए भी बीपीसी इशू किया जाता है। बीसीसी डब्ल्यू रेक का मतलब क्या है, उसमें बल्क सीमेंट, जो क्लोज्ड वैगन रहते हैं उसमें बल्क सीमेंट जाता है, पाउडर सीमेंट रहता है, लोडिंग किया जाता है, बैग्स में नहीं रहता, पाउडर रहता है, उसको बोलते हैं बीसीसी डब्ल्यू रेक। तो वो सब कहाँ, सनत नगर में इशू किया जाता है। देन विजयवाड़ा एंड गुटी आर नॉमिनेटेड एज आरओएच डिपो। तो जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये जेपीओ, कि यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि साउथ सेंट्रल रेलवे में आरओएच के लिए नॉमिनेटेड डिपो कौन कौन सा है, तो विजयवाड़ा एंड गुटी। देन पैराग्राफ 2.0, ये जो सीसी रेक, यानी कितने टाइप के हमारे चेकिंग होती है टीएक्सआर के द्वारा। सो बेसिकली 3 टाइप का है, सीसी रेक, क्लोज्ड सर्किट रेक, नंबर 2 प्रीमियम रेक या उसको प्रीमियम एंड टू एंड रेक भी बोलते हैं, और तीसरा है एंड टू एंड। सबसे ज़्यादा वैलिडिटी सीसी रेक की होती है। ओके, सीसी का मीनिंग होता है क्लोज्ड सर्किट रेक, और क्लोज्ड सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रेक सिर्फ उसी सर्किट में या उसी रूट में जा सकता है जिसका नाम बीपीसी के ऊपर मेंशन्ड है। यदि उस रूट के बाहर जाना है तो सिर्फ जोन के सीएफटीएम, चीफ फ्रेट ट्रैफिक मैनेजर, जो सीएफटीएम गुड्स देखते हैं, फ्रेट ट्रेन देखते हैं, वो परमिशन दे सकते हैं सीसी रेक, तभी बीपीसी में मेंशन्ड जोन के बाहर वो जा सकता है। देन नंबर 2 है प्रीमियम रेक, एंड टू एंड रेक, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कहीं भी ऑल ओवर इंडियन रेलवे घूम सकता है। सिमिलरली एंड टू एंड जो बीपीसी है वो भी ऑल ओवर इंडिया रेलवे में घूम सकता है, उसका कोई भी क्लोज्ड सर्किट या कोई क्लोज्ड रास्ता नहीं है, ओपन रूट है। ओके, देन 3.0, यहाँ पे डिटेल में सीसी रेक के बारे में दिया गया है। जहां पर सीसी रेक की चेकिंग की जाती है उसको बोलते हैं पीएमई, पीरियाडिकल मॉनिटरिंग एग्जामिनेशन, पीएमई बोलते हैं। ओके, देन सीसी रेक शैल बी फॉर्म्ड एट, साउथ सेंट्रल रेलवे में पॉइंट्स जैसा ऑलरेडी आपने देखा, रामागुंडम, बेलमपल्ली, विजयवाड़ा, गुटी, सनत नगर में कंटेनर डिपो है, और वहाँ पे बीएलसी, बीएलएल, बीसीएफसी और बीसीसी डब्ल्यू रेक के लिए दिया जाता है सीसी रेक। एंड काकीनाडा में बीटीएपी वाल टाइप के वैगन को रेक को दिया जाता है सीसी रेक। देन नेक्स्ट पॉइंट, सीसी रेक का ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर, पीएमई पॉइंट पर 100% ब्रेक पावर होना चाहिए, मीन्स ऑल द सिलेंडर्स शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, 100% कार्य करते रहना चाहिए ब्रेक पावर, ओरिजिनेटिंग स्टेशन। इन रूट के लिए रूल है 90%, यानी सीसी रेक इन रूट रास्ते में 90% के नीचे नहीं जाना चाहिए, यदि नीचे गया तो हमें मैसेज देना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, बीपीसी ऑफ रेक शैल बी वैलिड, ये जो सीसी रेक की वैलिडिटी की बात हो रही है उसका वैलिडिटी है एट प्रेजेंट, अभी अंडर ट्रायल में जो बढ़ाया जाएगा वो तो लास्ट में आपको दिखाएंगे, 2 स्लाइड उसके लिए भी है, पर एट प्रेजेंट जो रन कर रहे सीसी रेक उनकी लाइफ है 7500 किलोमीटर और 30+5 डेज विच एवर इज अर्लियर। सॉरी, इसका मीनिंग क्या है कि 30 डेज तक रेक को हम लोडिंग कर सकते हैं, प्लस 5 डेज जो लास्ट के 5 डेज है वो अनलोडिंग पर्पज के लिए एक्स्ट्रा दिए गए हैं, और किलोमीटर उसका 7500 किलोमीटर के अंदर ही पूरा होना चाहिए। उनमें से जो भी, अगर मान लीजिए पहले किलोमीटर पूरा हो गया लेकिन दिन नहीं पूरा हुआ है तो भी इनवैलिड हो जाएगा। सिमिलरली कंटेनर सीसी रेक के लिए है 6000 किलोमीटर और 30 डेज विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले पूरा हो जाएगा उतना ही लाइफ है। रेक शुड बी ऑफर्ड फॉर एग्जामिनेशन through FOIS, Freight Operation Information System,
एंड बीपीसी शुड बी इशूड मींस जनरेटेड। आजकल बीपीसी पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है, उसको कहाँ से सिस्टम से जनरेट करना है, वो भी कंप्यूटर सिस्टम है, उसका नाम है FMM। सो जीके के लिए भी नोट करिए, FMM का मतलब है फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट। जैसे FAS होता है, क्वास होता है, उसी तरह FMM वो हमारे क्रिस के द्वारा डेवलप किया गया है, फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट। आफ्टर लिंकिंग रेक्स टू FAS, और हर रेक को FAS से लिंक किया जाएगा, उसके बाद FMM से बीपीसी जनरेट होगा और वो इशू किया जाएगा। द नेक्स्ट, nomenclature of CC rake and region of operation of CC rake shall be as follows। so साउथ सेंट्रल रेलवे में जो बीपीसी इशू होता है, उन रेक्स के, सीसी रेक्स के थोड़ा फैंसी नाम रखे जाते हैं। सो नाम आप देख लीजिए, दूसरे जोन में आपको ये वहाँ के जेपीओ में देखना पड़ेगा। सिकंदराबाद डिवीजन में रामागुंडम में बॉक्सन HL इशू किया जाता है, उसका नाम रखा गया है भद्राद्री। कहाँ कहाँ जा सकता है, उसका सर्क्यूट क्या है, साउथ सेंट्रल रेलवे, सदर्न रेलवे, SWR, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR एंड सेंट्रल रेलवे। देन सिकंदराबाद में BOBRN जो रामागुंडम में इशू किया जाएगा, उस रेक का नाम है गोदावरी, और सर्किट है उसका साउथ सेंट्रल रेलवे, SWR एंड सेंट्रल रेलवे। देन नंबर 3, बॉक्सन रेक, बेलमपल्ली में जो बॉक्सन का सीसी रेक होगा उसका नाम है ब्लैक रैकेट। पहले पुराने टाइम में रामागुंडम में दे रहे थे, अभी कहाँ कर दिया, बेलमपल्ली में फैसिलिटी डेवलप किया, उसको BR रेक या ब्लैक रैकेट रेक बोलेंगे। उसका जो सर्क्यूट है, यूरिसडिक्शन कहाँ तक है, SCR, SR, SWR, ईस्ट कोस्ट रेलवे, SECR एंड सेंट्रल रेलवे। सिमिलरली सनत नगर में कंटेनर रेक देंगे, कहाँ जा सकता है उसका सर्किट, ओवर इंडियन रेलवे, यानी हर जोन में वो जा सकता है, उसको हर जगह परमिटेड है। देन सिकंदराबाद में TMX एक पॉइंट डेवलप किया गया है, वहाँ भी कंटेनर रेक दिया जाएगा, वो भी ओवर इंडियन रेलवे, पूरा इंडियन रेलवे में कंटेनर रेक को परमिशन है। देन नेक्स्ट है BCFC रेक, सनत नगर में दिया जाएगा, वो साउथ सेंट्रल रेलवे, सदर्न रेलवे, SWR, सेंट्रल रेलवे एंड SECR में जाएगा। देन सिकंदराबाद में BCCW रेक दिया जाता है सनत नगर पॉइंट पर, वो साउथ सेंट्रल रेलवे, SR, SWR, CR में सेंट्रल रेलवे, देन SECR में उसका सर्किट परमिटेड है। देन गुंटकल में, गुटी में भी BCCW रेक को CC रेक दिया जाता है, रेक नंबर 1, रेक नंबर 2 बोल के परमिशन दिया जाता है। उसका यूरिसडिक्शन कहाँ तक है, साउथ सेंट्रल रेलवे, और SWR सिर्फ साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी बेंगलोर डायरेक्शन में, वहीं तक उसका मूवमेंट रहता है गुटी वाले का। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी पॉइंट नंबर 9, गुंटकल में BCFCM। सो ये जनरल नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यूजफुल हो सकता है डाटा, साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए पर्टिकुलरली, सो आपको नोट करना चाहिए। जो गुटी में रेक दिया जाएगा, उसका रेक का नाम कुछ नहीं दिया है, BCFCM रेक नंबर 1, रेक नंबर 2 दिया जाएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे और SWR में उसका सर्किट है, यानी वहां तक रूट परमिटेड है। देन गुटी में बॉक्सन को दिया जाता है RS रेक या रेड स्टार बोलते हैं, जो साउथ सेंट्रल रेलवे, SR, SWR, ईस्ट कोस्ट रेलवे, SECR, सेंट्रल रेलवे में परमिटेड है। देन गुंटकल में बॉक्सन HL को दिया जाएगा गुटी पॉइंट में, उसका नाम है ब्लू स्टार, BS1, BS2 लाइक दिस। रूट क्या है, SCR, SR, SWR, ईस्ट कोस्ट रेलवे, SECR एंड CR। देन BCN रेक भी इशू किया जाता है गुटी में, गुंटकल डिवीजन में। रेड एरो का रूट क्या है, SCR, SR, SWR, CR, ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड WR यानी वेस्टर्न रेलवे तक उसको परमिशन है। देन विजयवाड़ा डिवीजन में BCN को CC रेक दिया जाता है ग्रीन एरो, GA1, GA2, उसका रूट क्या है, SCR, SR, SWR, CR, ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे। सिमिलरली बॉक्सन HL विजयवाड़ा में जारी किया जाता है CC रेक अमरावती नाम से। सो अमरावती जैसे कि आप जानते हैं न्यू कैपिटल है इसका
आंध्र प्रदेश का, उसके नाम पे लिया गया है। इसका जो रूट है SCR, SR, SWR, CR, ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे। सिमिलरली बॉक्सन का सीसी रेक है विजयवाड़ा में, उसका नाम है गैलेक्सी, GA1, GA2, गैलेक्सी 1, गैलेक्सी 2 ऐसा बोलते हैं। उसका रूट है SCR, SR, SWR, ईस्ट कोस्ट रेलवे, SECR एंड सेंट्रल रेलवे। सिमिलरली BCNHL जो विजयवाड़ा में सीसी रेक जारी किया जाएगा, उसका नाम है ब्लू एरो, BA1, BA2, और रूट क्या है SCR, SR, SWR, CR, ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड WR। सिमिलरली BTAP रेक, सीसी रेक दिया जाएगा काकीनाडा में, उसका नाम नहीं रखा है फैंसी नेम, उसको रेक नंबर 1, रेक नंबर 2 बोलेंगे। और SCR और ईस्ट कोस्ट रेलवे 2 जोन में उसका परमिशन है मूवमेंट का। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी 3.6। ये 3.6 में क्या लिखा है? रेक सेल मूव एनीवेयर इन जोन्स मेंशन्ड ऑन बीपीसी विद इन वैलिडिटी ऑफ बीपीसी। जैसा आपको हमने बताया, सीसी रेक का मतलब ये है कि जो जोन का नाम लिखा है बीपीसी के ऊपर वहीं पे वो परमिटेड है। लोको पायलट मस्ट रिकॉर्ड, और दूसरा जो लोको पायलट का ड्यूटी क्या है कि सीसी रेक जब हम चला रहे हैं तो बीपीसी में बैक साइड में कॉलम बना रहता है, उसमें डेली किलोमीटर, क्यूमुलेटिव किलोमीटर जोड़ के लिखना है, साइन करना है विथ नेम एंड डिपो, अपना वेस्ट डिपो, हेडक्वार्टर, डेट और नाम के साथ साइन करना चाहिए। इन केस इट इज फाउंड, यदि देखिए बीपीसी के पीछे लोको पायलट ने किलोमीटर का एंट्री नहीं किया है और बाद में फॉयस में रिकॉर्ड रहता है, वहाँ से भी किलोमीटर अगर हम रिट्रीव नहीं कर पाए, यदि वहाँ से भी डाटा नहीं मिला, तो क्या होगा? वो रेड इंक में दिया है कि उस सिरे की वैलिडिटी 20 दिन हो जाएगी। जो 30 + 5 डेज या 7500 किलोमीटर चलना था, वो वैलिडिटी कम होकर 20 डेज हो जाएगी। इतना रेलवे का लॉस होगा, इसलिए इस बात पे ध्यान देना चाहिए। 3.7 After every loading, CC rake BPC shall be revalidated in form of GLP check. So GLP check, ये JPO में BPC और GLP check दोनों के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है, so that हमारे लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर्स को कोई भी डाउट ना रहे, क्लैरिटी के लिए नया JPO आया है। CC रेक के जैसे लोडिंग हो गया या अनलोडिंग हो गया, सो दोनों के बाद में जीएलपी चेक कंडक्ट करना चाहिए। और जो जेपीओ में पैरा नंबर 13 है, वहाँ पे जीएलपी चेक के बारे में डिस्कशन डिटेल में दिया हुआ है, आगे हम आपको बताएंगे। When CC rake is unloaded with टिपलर, टिपलर का मतलब जो क्रेन से, मशीन से अनलोडिंग होता है, तो बीपीसी रिवैलिडेशन शैल बी डन बाय एसएससी सीएनडब्ल्यू स्टाफ। इन टिपलर से अनलोडिंग किया है, सो नॉर्मली टीएक्सआर स्टाफ उसको चेक करना चाहिए, रिवैलिडेट करना चाहिए। और कहाँ पर? एमएसईबी पार्ली, पार्ली जो नांदेड़ डिवीजन में है, और BTPS-KI, सो विशाखापट्टनम में जो साइडिंग है वहाँ पे, और आरटीपीएस कृष्णा, कृष्णा स्टेशन में जो आरटीपीएस साइडिंग है, कोल का अनलोडिंग होता है, सो वहाँ पर। और मुदनूर में आरटीपीपी, ये जो लोकेशंस है, सो वहाँ पे टीएक्सआर स्टाफ टिपलिंग के बाद चेक करना चाहिए। और एट आईसीएल कलमला, ये जो गुंटकल डिवीजन में है, कलमला स्टेशन में इंडिया सीमेंट लिमिटेड, और जूटूर में ये भी गुंटकल डिवीजन में है, एलएनटी का जो सीमेंट साइडिंग है, और एरागुंटला में सीमेंट साइडिंग है। यहाँ पर बीपीसी रिवैलिडेशन बाय एसएससी जेसीएनडब्ल्यू शुड बी सब्सटीट्यूटेड बाय जीएलपी चेक बाय ट्रेन मैनेजर एंड लोको पायलट। सो पहले ये पॉइंट्स पे कलमला, जूटूर और एरागुंटला में सीएनडब्ल्यू स्टाफ चेकिंग करता था अनलोडिंग के बाद। सो अभी जीएलपी चेक का रूल रहेगा, अब इसका रिवैलिडेशन गार्ड और लोको पायलट के द्वारा चेक करके किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट 3.9 ओवर ड्यू सीसी रेक। ये जो हमारे सीसी रेक है, मान लीजिए ड्यू है, तो उसका रूल क्या है? इफ पीएमई ड्यू सीसी रेक इन एम्प्टी कंडीशन, अगर वो एम्प्टी कंडीशन में है, इट शैल बी टेकन टू नियरेस्ट टीएक्सआर पॉइंट विथ जीएलपी चेक। एम्प्टी है और उसका लाइफ खत्म हो गया, इनवैलिड बीपीसी है,
सो जीएलपी चेक करके नियरेस्ट जो टीएक्सआर पॉइंट है वहां तक ले जाएंगे। फिर टीएक्सआर स्टाफ क्या करना चाहिए, और रेडिंग में दिया है सेफ टू रन एग्जामिनेशन, सेफ टू रन बीपीसी जारी किया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी कहां तक होगी, अप टू बेस डिपो, यानी बेस डिपो तक जाने के लिए टीएक्सआर स्टाफ उसको सेफ टू रन बीपीसी देगा। Then if PME due CC rake is empty condition and rake is required for one cycle, मान लीजिए दूसरे कंडीशन कि empty rake ड्यू तो है लेकिन हमको अर्जेंट लोडिंग के लिए उस रेक की जरूरत है, तो क्या रूल है, तब क्या करना पड़ेगा, रेक shall be taken to nearest TXR point with GLP check, TXR point में गए with GLP check, वहां पे टीएक्सआर वाला क्या करेगा, इंटेंसिव एग्जामिनेशन, इंटेंसिव चेकिंग करेगा, उसका नाम है इंटेंसिव चेक, और बीपीसी देगा। वो बीपीसी कितना लाइफ रहेगा, और रेडिंग में दिया है बीपीसी रीवैलिडेटेड फॉर वन साइकिल ऑफ लोडिंग, ऐसा इंडोर्समेंट करेगा बीपीसी पे, वन साइकिल ऑफ लोडिंग ऑब्लिक अनलोडिंग टू स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन का लोडिंग अनलोडिंग करना है उसका नाम लिखेगा, एंड ऑनवर्ड मूवमेंट एज एम्प्टी टू ओरिजिनल बेस डिपो डैश 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 फॉर पीएमई। तो जहां का जिस बेस डिपो का रेक है, रामागुंडम है या बेलमपल्ली का रेक है या गुटी का रेक है, जहां का भी रेक है, लोडिंग अनलोडिंग करने के बाद वहां तक जाने के लिए बीपीसी जारी किया जाएगा टीएक्सआर स्टाफ के द्वारा। सॉरी। While revalidation of BPC after conducting STR means safe to run examination and intensive examination, चाहे STR दिया है, अगर लोडिंग अनलोडिंग नहीं है तो सेफ टू रन देंगे, और लोडिंग अनलोडिंग करना है तो इंटेंसिव एग्जाम का बीपीसी देंगे। POH एंड ROH ड्यू वैगन्स मे नॉट बी डिटैच्ड, यानी यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देखिए दिया गया है कि जो POH ROH के ड्यू वैगन्स हैं उनको डिटैच करने का जरूरत नहीं है, ड्यूली इंश्योरिंग सेफ कंडीशन ऑफ द वैगन टू रन अप टू डेस्टिनेशन, और ये इंश्योर करना चाहिए कि वैगन फिट है डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट, इफ पीएमई ड्यू सीसी रेक इज डिटेक्टेड इन लोडेड कंडीशन, अब सपोज करिए नेक्स्ट पॉइंट कि यदि सीसी रेक लोडेड कंडीशन में है और उसका लाइफ एग्जॉस्ट हो गया, 30+5 डेज भी पूरा हो गया या किलोमीटर पूरा हो गया, इट शैल बी सब्जेक्टेड टू जीएलपी चेक अप टू नियरेस्ट टीएक्सआर पॉइंट, हमेशा जो जीएलपी चेक है उसका लाइफ कहाँ तक है, नियरेस्ट टीएक्सआर पॉइंट, और किलोमीटर के लिए आगे पॉइंट आएगा मैक्सिमम 400 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, नियरेस्ट टीएक्सआर पॉइंट रास्ते में जो है, फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशन एंड इंडोर्समेंट ऑन ओरिजिनल बीपीसी एज अंडर, सो नियरेस्ट टीएक्सआर पॉइंट तक जाने के बाद टीएक्सआर स्टाफ ओरिजिनल बीपीसी के ऊपर स्टैंप लगाएगा या एंट्री करेगा, क्या, बीपीसी रीवैलिडेटेड फॉर मूवमेंट अप टू इट्स डेस्टिनेशन एंड आफ्टर अनलोडिंग फर्दर मूव टू ओरिजिनल बेस डिपो। सो पीएमई के लिए जाने तक का, अनलोडिंग के बाद वहां तक का लाइफ बीपीसी को दिया जाएगा। नंबर सी, unsafe rakes from point of detection to nearest TXR point will move on GLP check, किसी भी वैगन में रेक में कोई सेफ्टी प्रॉब्लम है तो जीएलपी चेक करके उसको नियरेस्ट टीएक्सआर पॉइंट तक लेके जाएंगे, जहां पे वो लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। जेपीओ इसका पॉइंट पैरा नंबर 13 में दिया है जीएलपी चेक। देन ये जो सीसी रेक का नॉर्मली बीपीसी का कलर है येलो है, और इसका जो पीरियाडिकल मॉनिटरिंग एग्जामिनेशन होता है कहाँ पर, बेस डिपो में होना चाहिए, और जैसा कि आपको हमने बताया था CFTM कैन परमिट देम टू रन ऑन रूट्स नॉट मेंशन्ड ऑन बीपीसी, बीपीसी के ऊपर जिस जोन का नाम नहीं लिखा है वहाँ दूसरे जोन में भेजने का पावर सिर्फ CFTM को है, चीफ फ्रेट ट्रैफिक मैनेजर। नो अदर डिपो सेल यूटिलाइज दिस रेक एज ए प्रीमियम और एंड टू एंड रेक, किसी भी सीसी रेक दूसरे जोन का है तो दूसरा डिपो चाहे उसको एंड टू एंड या प्रीमियम बना के यूज करे, वैसा गलत है, रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस है कि उसको यूज नहीं करना चाहिए उस तरह से। इन कंट्रोल चार्ट, और जो कंट्रोल ऑफिस में सेक्शन कंट्रोलर्स के लिए क्या है, सीसी रेक नंबर लाइक जैसे ब्लैक रैकेट 1, गैलेक्सी 1, RS मीन्स रेड स्टार 1, BA मीन्स ब्लू एरो 1 या BS ब्लू स्टार 1 एटसेट्रा शैल बी मेंशन्ड इन एडिशन टू ट्रेन नंबर, यानी रेक नंबर भी लिखना चाहिए, उसका सीसी रेक का नंबर लिखना चाहिए, सो दैट प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ सीसी रेक मूवमेंट कैन बी डन, ताकि वो दूर से पता लगे
फर्स्ट ग्लांस में, फर्स्ट लुक में पता लग जाए वो सीसी रेक का नंबर क्या है, उसका बेस डिपो क्या है, उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके। देन प्रीमियम रेक, जो दूसरा इंपॉर्टेंट बीपीसी है प्रीमियम रेक। सो आपको बता दें स्टार्टिंग में कि प्रीमियम रेक पे कोई भी सर्किट का रूट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल ओवर इंडियन रेलवे कहीं भी जा सकता है। जैसा सीसी रेक भी एयर ब्रेक स्टॉक का ही बनता है और प्रीमियम भी एयर ब्रेक का ही बनता है, और एट प्रेजेंट अपना रेलवे में ओनली एयर ब्रेक सिस्टम ही यूज में है, वैक्यूम स्टॉक तो यूज में नहीं है। इसलिए इस बीपीसी जेपीओ में वैक्यूम रेक और वैक्यूम स्टॉक के बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। ओके, बॉक्सन से बना सकते हैं, बॉक्सन एचएल, बीआरएन, बोस्ट, बीसीएन ए एटसेट्रा। सो ऐसे टाइप्स ऑफ वैगन्स का दिया है जिसका प्रीमियम रेक यूज किया जा रहा है। ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे प्रीमियम रेक्स विल बी एग्जामिन्ड, जैसा कि ऑलरेडी आपने टेबल में दिया देखा है। साउथ सेंट्रल रेलवे में रामागुंडम, बेलमपल्ली, द्रोणकल जंक्शन, सनत नगर, विजयवाड़ा, काकीनाडा, गूटी, बिटरगुंटा, नलपाड़ू एंड पूर्णा पॉइंट्स पे प्रीमियम रेक जारी किया जाता है बीपीसी। ओके, इसका वैलिडिटी कितना है? 12 डेज। इस 12 डेज में आप कितनी भी बार लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। और फर्दर जो ग्रेस पीरियड दिया गया है, इसीलिए बोलते हैं 12+3 डेज एट प्रेजेंट। ट्रायल में चल रहा है इसका लाइफ बढ़ाने के लिए, और लास्ट स्लाइड में आपको आएगा। तो ग्रेस पीरियड 3 डेज दिया गया है कि यदि 12th डे भी लोडिंग हो गई, 12th डे के बाद लोडिंग नहीं करना है, 12th डे लोडिंग हो गई तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड है, आप अनलोडिंग के लिए 3 दिन जा सकते हैं। 3 दिन में डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा तो जीएलपी चेक करके नियरेस्ट टीएक्सआर पॉइंट तक जा सकते हैं। Then stipulation to farm rakes out of POH ROH wagons as applicable for CC rakes will not apply in case of premium rake। जो POH ROH ड्यू रेक से CC रेक नहीं बनाना चाहिए लेकिन प्रीमियम रेक बना सकते हैं, इसके प्रतिबंध लागू नहीं है। However, the rakes shall be turned out with minimum 95% brake power। CC रेक में 100% ब्रेक पावर रहता है ओरिजिनेटिंग पॉइंट में, और इसका प्रीमियम का मिनिमम कम से कम 95% होना चाहिए ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर। और इन रूट के लिए इसका कोई भी रूल नहीं है। सीसी रेक में इन रूट के लिए 90% है, प्रीमियम और एंड टू एंड के लिए इन रूट का कोई भी फिक्स रूल नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आया ब्रेक पावर परसेंटेज में तो हमें मैसेज देना चाहिए कंट्रोल ऑफिस को थ्रू स्टेशन मास्टर। और ये प्रीमियम रेक का बीपीसी का भी कलर नॉर्मली ग्रीन रहता है। ओके, देन थर्ड टाइप है एंड टू एंड एग्जामिनेशन, जो ऑर्डिनरी बीपीसी भी हम बोलते हैं उसको। ऑल ट्रेन्स, सभी ट्रेन जिनको सीसी और प्रीमियम कैटेगरी का बीपीसी नहीं दिया गया है उसको हम एंड टू एंड बीपीसी कैटेगरी में रखते हैं, उसको एंड टू एंड बीपीसी दे सकते हैं। सॉरी, एंड टू एंड बीपीसी का क्या है वैलिडिटी? ओनली फ्रॉम टीएक्सआर पॉइंट टू लोडिंग पॉइंट, देन लोडिंग पॉइंट टू अनलोडिंग पॉइंट जिसको डेस्टिनेशन बोलते हैं, बस वहीं तक लाइफ इसका रहता है, यानी 1 साइकिल ऑफ लोडिंग तक लाइफ है। फिर अनलोडिंग पॉइंट से टीएक्सआर डिपो जानने के लिए हमें जीएलपी चेक में लेके जाना पड़ता है। देन 5.1 तो एयर ब्रेक ही रेलवे में यूज में है, वैक्यूम का कहीं पे नाम नहीं है, कोई भी डिस्कशन नहीं है। कलर ऑफ बीपीसी क्या है? एंड टू एंड का भी ग्रीन होता है, और मिनिमम ब्रेक पावर एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट 90% होता है। इन रूट के लिए कोई भी फिक्स रूल नहीं है। वैलिडिटी अप टू लोडिंग पॉइंट एंड फर्दर अप टू अनलोडिंग पॉइंट, बस अनलोडिंग के बाद लाइफ बीपीसी का खत्म। ऑपरेट, लेकिन एक रूल क्या है इस बीपीसी में, क्योंकि अनलोडिंग पॉइंट तक इसका लाइफ है, इसलिए लोडिंग होने के बाद डेस्टिनेशन लिखा जाएगा। डेस्टिनेशन या तो ऑपरेटिंग स्टाफ स्टेशन मास्टर लिखेगा, यार्ड मास्टर लिखेगा, यदि वो नहीं है ऑपरेटिंग का कोई तो कमर्शियल स्टाफ जो भी सुपरवाइजर है उसमें नाम डेस्टिनेशन का जरूर लिखना चाहिए। यदि डेस्टिनेशन का नाम नहीं लिखा है तो बीपीसी एक तरह से टेक्निकली इनवैलिड है। लोको पायलट भी इंश्योर करना चाहिए कि यदि एंड टू एंड बीपीसी है, ट्रेन स्टार्ट करने के पहले डेस्टिनेशन लिखा है कि नहीं चेक करके ही स्टार्ट करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट देखिए इसमें, एम्प्टी रेक मस्ट रीच लोडिंग पॉइंट विद इन 4 डेज। तो ये रेलवे बोर्ड का गाइडलाइन है अभी
कि अगर आज बीपीसी आपने चेक किया है तो 4 दिन के भीतर वो लोडिंग पॉइंट पे जाना चाहिए, लोडिंग होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ऐसे रेक खड़ा है पॉइंट में, टीएक्सआर पॉइंट में, तो उसका लाइफ इनवैलिड हो जाता है। सो टीएक्सआर पॉइंट को उसको रीवैलिडेट करना पड़ेगा। ओके, 4 डेज के अंदर लोडिंग पॉइंट में जाना चाहिए। नेक्स्ट, after unloading, rake must be examined again in empty condition if it is a TXR point. यदि TXR point है तो TXR उसको अनलोडिंग होने के बाद चेकिंग करेगा। इफ अनलोडिंग पॉइंट इज नॉन TXR, अगर वहाँ TXR स्टाफ नहीं है तो GLP चेक से हम क्लियर करेंगे। और GLP चेक से कहाँ तक जा सकते हैं, नेक्स्ट TXR पॉइंट तक जा सकते हैं, और मैक्सिमम अप टू 400 किलोमीटर, ये रूल है, ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए मटेरियल ट्रेन के बारे में, जिसको हम लोग बीटी बोलते हैं, बिलास्ट ट्रेन है, या रेलवे में स्लीपर्स लोडिंग के लिए रेक यूज करते हैं। ये जो डिपार्टमेंटल सामान ले जाने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा यूज करता है, ऐसी ट्रेन्स के बीपीसी के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। 7.1 मस्ट हैव ए नॉमिनेटेड बेस डिपो। ये जितनी डिपार्टमेंटल ट्रेन्स है, बीटी वगैरह, ये सब पूरा इनका एक बेस डिपो होता है। हर डिवीजन या हर जोन में इसका बेस डिपो रहता है। ओके, तो इनको भी उसी तरह से बेस डिपो में जाना है बीपीसी के लिए। मस्ट टच बेस डिपो वंस इन ए मंथ, एक बार महीने में जरूर जाना चाहिए। ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर ऑफ दीज ट्रेन्स, यानी कि जब फ्रेश बीपीसी इशू करते हैं टीएक्सआर पॉइंट में तो 90% कम से कम होना चाहिए। इन रूट के लिए कोई रूल नहीं है। फर्दर, इस तरह की ट्रेन्स को 2 कैटेगरी में बीपीसी के लिए बांटा गया है। नंबर 1 ये बोलते हैं कैसनब, कास्ट आयरन से कुछ मीनिंग है, और दूसरा है यूआरसी बोगी। जो कैसनब टाइप का रेक है उसका लाइफ है 30 डेज, और उसको बीच में कोई भी टीएक्सआर चेकिंग की आवश्यकता नहीं है। दूसरे टाइप का रेक है इसमें मटेरियल ट्रेन में यूआईसी बोगी। यूआरसी बोगी का भी लाइफ 30 डेज है, वो भी एयर ब्रेक ही है सब, उसका लाइफ 30 डेज है, लेकिन फोर्टनाइटली का मतलब 15 डेज में एक बार टीएक्सआर आके इंडोर्समेंट करना चाहिए, चेक करके साइन करना चाहिए बीपीसी के ऊपर, उसको बोलते हैं रीवैलिडेशन। 7.4 आफ्टर लोडिंग अनलोडिंग जीएलपी चेक शुड बी कंडक्टेड। और लोडिंग हो जाए या अनलोडिंग हो जाए तो ट्रेन स्टार्ट करने के पहले गार्ड एंड लोको पायलट चेक करना चाहिए। 7.5 फॉर अनलोडिंग ऑफ बॉबी एंड, जो बॉबी एंड बैगन्स डिपार्टमेंटल यूज करते हैं, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एसएससी या जेई जो भी रहते हैं, ही शुड इंश्योर कंप्लीट अनलोडिंग ऑफ वैगन, यानी पूरा वैगन खाली होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इन केस ऑफ पार्शियल अनलोडिंग लेवलिंग ऑफ बेलास्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द वैगन। तो ऐसा नहीं चाहिए कि अनइवन, जैसे मान लीजिए बेलास्ट बच गया, तो ऐसा नहीं कि एक तरफ बेलास्ट है एक तरफ वैगन खाली है, उससे क्या है, डिरेलमेंट होने का डर रहता है। नंबर 3, इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट इन डोर क्लोजिंग इट शुड बी रिपोर्टेड टू CNW स्टाफ फॉर इमीडिएट अटेंशन। गार्ड लोको पायलट को कभी भी ये देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डोर बंद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो थ्रू स्टेशन मास्टर आप टीएक्सआर कंट्रोल को मैसेज दीजिए। ओके, देन पीरियडिसिटी ऑफ बीपीसी ऑफ आरई व्हीकल्स, जैसे आपने मटेरियल ट्रेन का देखा, इसी तरह से आरई जो डिपार्टमेंट है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, आरई वाले भी बहुत सारा इंजीनियरिंग ब्लॉक लेते रहते हैं, अपना व्हीकल यूज करते हैं, उसका बीपीसी का रूल क्या है, ये भी आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एलडीसी एग्जाम में ये सब पूछ सकते हैं। जिसका चर्चा कम होती है तो इसको भी ध्यान में रखिए। आरई व्हीकल्स के लिए बीपीसी का रूल क्या है। बीपीसी विल बी इशूड विद वैलिडिटी ऑफ 30 डेज, यहाँ पर भी 30 डेज का ही रूल है। रीवैलिडेशन ऑफ बीपीसी ऑफ दीज ट्रेन्स एट वर्क साइट कैन बी डन बाय फ्लाइंग गैंग्स। जो टीएक्सआर का फ्लाइंग का मतलब होता है कि जो चलता फिरता दस्ता है उनका टीएक्सआर का रहता है, वो 30 डेज में जहाँ पे आरई व्हीकल काम कर रही है 30 डेज में जाके वहीं पर उसको बीपीसी को फ्रेश या रिवैलिडेट कर सकते हैं। When trains are moving within the zone or division on a project, जब प्रोजेक्ट पर है, काम कर रहे हैं जोन और डिवीजन के अंदर, तो जो फ्लाइंग गैंग है टीएक्सआर की 30 दिन पे जाके उसको इंडोर्समेंट कर सकते हैं चेकिंग करके।
Number 3, during the examination preceding such revalidation of such BPC by flying C&W gang, in case any defect detected which can affect safety of train, the train must be brought back to the nominated C&W depot for taking corrective action. इस चेकिंग के दौरान यदि कोई ऐसा उसमें वैगन्स में खराबी पाई गई जो सेफ्टी के लिए डेंजरस है, देन वो ट्रेन को फिर जीएलपी चेक के द्वारा या कुछ टीएक्सआर के द्वारा अटेंड करके वापस बेस डिपो में लाया जाएगा, रिपेयर होगा तब फ्रेश बीपीसी दिया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, these train must be brought to nominated examination depot for proper examination every 60 days. So 30 days में तो जाके टीएक्सआर का फ्लाइंग गैंग रिवैलिडेट करके जो बीपीसी है और 30 डेज के लिए दे सकता है. लेकिन यदि 60 दिन पूरा हो गया तो 60 दिन में एक बार बेस डिपो यानी टीएक्सआर पॉइंट जरूर टच करना चाहिए. 60 दिन से ज़्यादा इसको ओवरड्यू नहीं होना चाहिए. In case the identified trains are getting transferred for working across zonal railways, examination prior to such movement on nominated depot shall be ensured. So, यदि कोई एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन या जोन एक जोन से दूसरे जोन में आरई व्हीकल्स का ट्रांसफर होता है, मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट के पहले बेस डिपो में इस पूरे रेक का चेकिंग जरूर होना चाहिए. ओके. देन 9.0 बैक लोडिंग. सो बैक लोडिंग कंसेप्ट क्या है वो भी हमको जानना चाहिए. सपोज सेम साइडिंग में कोई रेक आया अनलोडिंग के लिए और उसी साइडिंग में हमारा लोड भी अवेलेबल है लोडिंग के लिए, तो इसको बोलते हैं एक्चुअली बैक टू बैक लोडिंग. जैसे ट्रक होता है, आप समझो ट्रक आया, उसने सामान किसी दुकान में या किसी स्टोर में अनलोड किया, बस वहीं पे लोड भी रेडी है, तुरंत लोडिंग भी हो गया खाली होने के बाद, तो उसको बोलते हैं बैक टू बैक लोडिंग. तो बैक टू बैक लोडिंग कंसेप्ट में रेलवे को फायदा है, यानी एम्प्टी वैगन रन नहीं किया है तो रेलवे को बेनिफिट ज़्यादा है इसमें. लेकिन उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, तो ये जो बैक लोडेड वैगन्स है या स्टेबल लोड है या किसी रेक का बीपीसी मिसिंग है, बीपीसी कभी गलती से मिसिंग हो गया, हालांकि वो बहुत सीरियस मैटर है, मिस हो करना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया, तो ऐसे रेक को रन करने के लिए क्या रूल है. सो बैक लोडिंग करने के बाद यदि टीएक्सआर पॉइंट है, देन लोडेड रेक शुड बी एग्जामिन्ड एट दैट स्टेशन एंड ओनली एंड टू एंड बीपीसी विल बी इशूड अप टू डेस्टिनेशन. यदि वो टीएक्सआर पॉइंट है, मिसिंग बीपीसी हो, स्टेबल लोड है या बैक टू बैक लोडिंग वाला है, तो सबको टीएक्सआर पॉइंट है तो एंड टू एंड बीपीसी देगा, यानी ऑर्डिनरी बीपीसी देगा डेस्टिनेशन तक के लिए. इन केस वेयर बैक लोडिंग इज डन इज नॉन टीएक्सआर, वहाँ टीएक्सआर स्टाफ नहीं है, तो सेम रूल है, जीएलपी चेक करके टीएक्सआर पॉइंट तक लेके जाएंगे रास्ते में, जहाँ पे नियरेस्ट टीएक्सआर पॉइंट है इन रूट, और वहाँ पे टीएक्सआर स्टाफ एंड टू एंड बीपीसी डेस्टिनेशन तक के लिए देगा इस तरह के रेक को. 9.2 The movement of unexamined empty rake, backloaded rake, stable load, missing BPC from the respective point to first train examination point will be permitted on GLP check. तो आप समझ ही गए कि जहाँ से ये प्रॉब्लम है, बैक लोडिंग है या स्टेबल्ड है या जो मिसिंग बीपीसी केस है, वहाँ से टीएक्सआर पॉइंट तक जीएलपी चेक पर रेक परमिटेड है. सो क्लैरिटी, ये पॉइंट में क्लैरिटी है, सो सब लोग क्लियरली काम कर सकते हैं. 9.3 रनिंग ऑफ ट्रेन ऑन जीएलपी चेक विल बी परमिटेड अप टू फर्स्ट टीएक्सआर पॉइंट और अप टू 400 किलोमीटर. इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 400 किलोमीटर. 400 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. ओके. देन 10.0 मार्किंग ऑफ फ्रेट स्टॉक फॉर पीओएच आरओएच. पीओएच आरओएच की मार्किंग के लिए रूल गाइडलाइंस दिया है रेलवे बोर्ड के द्वारा. सो ये भी हमारा जनरल नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रखिए अपने डायरी में. करंट इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग वैगन्स फॉर आरओएच पीओएच एज गिवन इन रूल नंबर 2.4.3.4/2.4 .3.6 ऑफ IRCA. IRCA क्या है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का पार्ट 3 का बुक है, वो पार्ट 3 में रूल नंबर दिया है आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो, तो नीचे गाइडलाइंस के लिए दिया है. फर्स्ट पॉइंट, एम्प्टी वैगन विल बी मार्क्ड चेक फॉर आरओएच पीओएच अप टू 30 डेज इन एडवांस ऑफ द ड्यू डेट. यानी आरओएच पीओएच का जो ड्यू डेट है वैगन के ऊपर लिखा रहता है, उसको
डेट से 30 डेज यानी बाकी है, पीयूएच ड्यू डेट है सपोज करो 30 जून और आज 1 जून है, तो 30 दिन पहले उसको सिक मार्क कर देना चाहिए, उसका मूवमेंट रोक देना चाहिए, एक जगह कलेक्ट करेंगे उसको। 10.02 लोडेड वैगन में बी अलाउड अप टू 30 डेज आफ्टर द ड्यू डेट, लेकिन मान लीजिए कोई वैगन आरओएच पीओएच ड्यू हो गया है और लोडेड है, सो ड्यू डेट से आगे भी 30 दिन तक उसको रन के लिए अनलोडिंग के लिए परमिट कर सकते हैं। Accordingly, the marking of POH ROH wagon on South Central Railway will be as follows. Number A, detachment of wagons in CC rake for POH ROH should be done only at their base depot. So जहाँ पे CC rake को fresh BPC दिया जाता है यानी PME डिपो में, बेस डिपो में, वहाँ पे ROH PH को अलग कर लेना चाहिए। नंबर बी, detachment of wagons in premium and end-to-end rake other than containers, कंटेनर टैंक और डिपार्टमेंटल जो मटेरियल ट्रेन है बीटी है इसको छोड़ के कंटेनर टैंक वैगन और डिपार्टमेंटल ट्रेन को छोड़ के बाकी जो प्रीमियर और एंड टू एंड है पीयूएच आरएस टू बी डन एज अंडर, उसके लिए पॉइंट दिया है साउथ सेंट्रल रेलवे में। सीसी रेक के अलावा कहाँ कहाँ डिटेच कर सकते हैं, रामागुंडम, बेलमपल्ली, सनत नगर, द्रोणकल जंक्शन, विजयवाड़ा, काकीनाडा, गूटी, नलपाड़ू, पूर्णा और नॉमिनेटेड फॉर पीयूएच आरओएच डिटैचमेंट्स, ये पॉइंट्स पे आरओएच पीयूएच प्रीमियम और एंड टू एंड से डिटैच कर सकते हैं। ओके, इम्प्टी है तो। नेक्स्ट, पोस्ट लोडिंग एंड पोस्ट टिपलिंग एग्जामिनेशन, यानी कि लोडिंग करने के बाद या टिपलिंग का मतलब अनलोडिंग करने के बाद एग्जामिनेशन के रूल्स दिए हैं। नॉर्मली वही रूल है, एग्जामिनेशन आफ्टर लोडिंग ऑफ रेक should be carried out for all types of stocks by train manager and loco pilot as per GLP check as given in para 13। रेक लोडेड विथ स्टील, जो देखिए नॉर्मल जो लोडिंग है उसके लिए है, अगर टीएक्सआर पॉइंट नहीं है तो हम जीएलपी चेक कर सकते हैं, पर जो स्टील कंसाइनमेंट है या हेवी लोड्स है उसको कंपलसरी टीएक्सआर चेकिंग ही करना चाहिए। Rakes loaded with steel consignment should be checked by SSC, JE, CNW staff. In case it is a non-TXR point, अगर वो वहाँ पे TXR staff नहीं है तो necessary CNW staff should be deputed to check and clarify, certify proper lacing securing of the steel consignment। यानी स्टील कंसाइनमेंट है और टीएक्सआर पॉइंट नहीं है तो भी कोई ना कोई टीएक्सआर दूसरी जगह से आके चेक करके सर्टिफाई करना चाहिए, बिना टीएक्सआर चेकिंग के स्टील कंसाइनमेंट मूव नहीं करेगा। पोस्ट टिपलिंग एग्जामिनेशन टू बी डन बाय गार्ड एंड लोको पायलट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक एट नॉन टीएक्सआर पॉइंट, पोस्ट टिपलिंग चेक टू बी डन बाय सीएनडब्ल्यू स्टाफ एट टीएक्सआर पॉइंट। टीएक्सआर पॉइंट है तो लोडिंग अनलोडिंग के बाद टीएक्सआर करेगा, नहीं है तो जीएलपी चेक कर सकते हैं। 11.4 ट्रेन मैनेजर एंड लोको पायलट टू डू जीएलपी चेक एज गिवन, जो पैरा 13 में आएगा आपको जीएलपी चेक के बारे में बताएंगे। देन 12.0 बी, बीपीसी रिवैलिडेशन एट टीएक्सआर पॉइंट पोस्ट लोडिंग और टिपलिंग, यानी टीएक्सआर पॉइंट पे अगर टीएक्सआर है तो वहाँ पे रिवैलिडेशन करते समय सीएनडब्ल्यू स्टाफ क्या चेक करना चाहिए, सेम जो जीएलपी चेक लिस्ट है सेम वही यहाँ पर भी है, उन्हें भी टीएक्सआर स्टाफ भी वही चेक करेगा। रेक इंटीग्रिटी नॉट डिस्टर्ब बाय मोर देन 4 वैगन, सीवीसी कपलिंग, एयर हाउस का air hose pipes properly coupled, all angle cock, last angle cock should be closed, rest all should be open, ये पूरा सेम लिस्ट है। इम्टी और लोड हैंडल के लिए है अप टू 42.5 टन, इम्टी कंडीशन में लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, 42.5 टन से ऊपर है तो राइट साइड लोड साइड में रहना चाहिए, कोई लूज फिटिंग नहीं होना चाहिए, हैंगिंग पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्प्रिंग की खराबी नहीं होना चाहिए, जो वैगन में स्प्रिंग लगी रहती है व्हील के पास, और इलास्टोमेरिक पैड लगे रहते हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हैंड ब्रेक पूरा रिलीज होना चाहिए, डोर्स ऑफ वैगन्स क्लोज होना चाहिए। सो जो जीएलपी चेक में करते हैं वही चीज़ टीएक्सआर पॉइंट में टीएक्सआर भी चेक करना चाहिए। और फिर इंश्योर दैट देयर इज नो एक्सेस बॉडी बल्जिंग, हार्ट एक्सेल, हार्ट बॉक्स, सारा पॉइंट वही है। कंटिन्यूटी ऑफ द ब्रेक पाइप वो भी चेक करना है, तो टीएक्सआर वाले भी वही चेक करते हैं जो जीएलपी चेक में हम करते हैं, तो आगे हम जीएलपी चेक में ध्यान से देखेंगे। ओके, देन कम्स जीएलपी चेक। जीएलपी चेक
इज रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग एग्जामिनेशन लिखना है और जो लोग प्रैक्टिकल ड्यूटी करना है, दोनों लोग ध्यान से देना है। अकेजन्स यानी जीएलपी चेक की जरूरत कब कब पड़ती है। सो फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर लोडिंग और अनलोडिंग CC and premium rate BPC shall be revalidated in the form of GLP check before commencement of journey and observation shall be recorded under relevant columns of BPC. So लोडिंग अनलोडिंग के बाद जरूर चेक करना है GLP चेक। नंबर बी व्हेन CC रैक इज अनलोडेड इन टिपलर, जब CC रैक का टिपलर से अनलोडिंग होता है, क्रेन से, मशीन से होता है, वहाँ CNW स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो उसको GLP चेक करना है। नंबर सी एंड टू एंड BPC जब अनलोडिंग हो जाता है और वहाँ TXR स्टाफ नहीं है तो GLP चेक से क्लियर होगा। नंबर डी बैक लोडिंग, यहाँ बैक टू बैक लोडिंग किया है, नॉन TXR है तो GLP चेक करना है। कहाँ तक? अप टू फर्स्ट TXR पॉइंट इन रूट बिफोर 400 किलोमीटर। ई आफ्टर रेक इज स्टेबल्ड, अगर रेक 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल्ड है एट वे साइड स्टेशन, इधर उधर स्टेशन में स्टेबल्ड है तो उसको GLP चेक से क्लियर करना है अप टू नियरेस्ट TXR पॉइंट। जब BPC इनवैलिड हुआ तो भी GLP चेक। देन 13.2 आफ्टर लोडिंग ऑफ रेक विथ स्टील कंसाइनमेंट चेक टू बी डन बाय TXR, स्टील कंसाइनमेंट का तो TXR ही करना चाहिए। ओके देन 13.3 GLP चेक लिस्ट, जैसा आपको बताया ना पैरा 13 में पूरा GLP चेक के बारे में दिया है। सो GLP चेक लिस्ट जो आपने TXR स्टाफ का देखा सेम यहाँ पर भी है। पहला बात कि जो ओरिजिनल BPC में वैगन दिए हैं BPC में, उसमें से 4 वैगन से ज़्यादा चेंजिंग नहीं होना चाहिए, 4 वैगन तक परमिटेड है। CVC कपलिंग एयर हाउस पाइप चेक करना है, एंगल का पूरे ओपन होना चाहिए, लास्ट वाला बंद होना चाहिए, लोड हैंडल प्रॉपर कंडीशन, देन कोई भी लूज फिटिंग, हैंगिंग पार्ट, ब्रेक ब्लॉक्स, सेफ्टी ब्रैकेट्स पूरा चेक करना है, स्प्रिंग चेक करना है, इलास्टोमेरिक पैड चेक करना है, हैंड ब्रेक्स पूरा रिलीज चेक करना है। ओके डोर्स पूरा बंद और लॉक होना चाहिए। देन विजुअली कोई भी बॉडी बल्जिंग अगर दिखता है वैगन में जो डेंजरस है तो रिपोर्ट करना है। हॉट एक्सिल हॉट बॉक्स के सिम्टम दिखेंगे, कुछ ग्रीस ऑयल लीकिंग, कोई बोल्ट नट बोल्ट मिसिंग है तो रिपोर्ट करना है। एनी अदर एबनॉर्मलिटी नोटिस्ड, जो भी एबनॉर्मल दिखेगा तो जरूर नोट करके रिपोर्ट करना है। कंटिन्यूटी यानी जो ब्रेक पाइप का कंटिन्यूटी चेक करना है और VHF वॉकी टाकी या व्हिसल कोड के द्वारा कंफर्म करना है, कंटिन्यूटी जरूर होना चाहिए। ट्रेन मैनेजर एंड लोको पायलट ये जॉइंटली मेमो प्रिपेयर करेंगे 3 कॉपी में, और उसमें कोई भी डिफिशियंसी है वो भी दैट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ स्टेशन मास्टर को, उसके सूचना देना है, कंट्रोल ऑफिस को बताना है। और गार्ड जो है guard should obtain SMYM endorsement on 2 copies of joint memo and hand over the third for SMYM record. So 3 कॉपी में बनाएंगे और 2 कॉपी में LP और गार्ड का सिग्नेचर रहेगा, थर्ड कॉपी SM को हैंड ओवर कर देंगे। ओके देन ये है प्रोफार्मा आपके सामने। तो GLP चेक का प्रोफार्मा इस तरह दिखता है, डेट, ट्रेन नंबर, लोकल नंबर, फ्रॉम एंड टू, जो BPC इशू हुआ है पुराना उसका कहाँ पे इशू हुआ है, डेट क्या है, या लोडिंग हुआ है तो कहाँ लोडिंग हुआ है, ट्रिपल्ड मतलब अनलोडिंग हुआ तो कहाँ अनलोडिंग हुआ, कब लोको अटैच किया है, टोटल लोड कितना है, लोको में एयर प्रेशर कितना है, ब्रेक वैन में कितना है, वो पूरा इधर रिकॉर्ड बनाना, लोको पायलट सिग्नेचर और हेडक्वार्टर के साथ नाम के साथ, और गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर का सिग्नेचर नेम और हेडक्वार्टर के साथ। SM not to start train until joint memo signed by LP and train manager received by him. So स्टेशन मास्टर को जिम्मेदारी दिया है कि गार्ड और LP के द्वारा साइन किया हुआ ये जो मेमो जब तक SM को कॉपी नहीं मिलेगा कि GLP चेक हो गया तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ओके देन 14 पैरा BPC becomes invalid। इनवैलिड कब होता है BPC? नंबर 1 पॉइंट सब में वही दिया है कि यदि आपने चेक किए हुए रेक में से 4 वैगन से ज़्यादा कुछ चेंज किया है, छेड़छाड़ किया तो BPC इनवैलिड, ये पहला पॉइंट है। यानी 4 तक परमिटेड है, 4 से ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ओनली कंटेनर रेक में 5 परमिटेड है क्योंकि उनका आपस में 5 वैगन जुड़े रहते हैं, हम 4 निकाल ही नहीं सकते, जब भी निकालना है तो मिनिमम 5 निकालना पड़ता है, इसलिए कंटेनर में 5 तक परमिटेड है। नंबर 2
कहीं वे साइड उसको जो ये रेक है 24 आवर से ज़्यादा TXR पॉइंट में स्टेबल नहीं करना चाहिए, नहीं तो BPC इनवैलिड हो जाता है, उनको इंडोर्समेंट करना पड़ता है। नंबर 3, CC रेक मूव टू CC रेक दूसरे जोन में नहीं जाना चाहिए। नंबर 4, ओवरड्यू CC रेक है तो उसको PME डिपो जाना है। प्रीमियम को क्या है, और 12th डे के बाद लोडिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनवैलिड है वो। 5th पॉइंट, जब लाइफ पूरा हो गया 7500 या 35 डेज पूरा हो गया तो CC रेक कहाँ जाना है, बेस डिपो जाना है। और प्रीमियम का रूल क्या है, 12th डे के बाद उसे एम्प्टी कंडीशन में रन नहीं करना चाहिए। और एंड टू एंड रेक का क्या है प्रिकॉशन, अगर डेस्टिनेशन नहीं लिखा है तो BPC इनवैलिड हो जाएगा। देन 15, जो हम अंडर ट्रायल का बात कर रहे थे, तो रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइन दिया सभी जोन को कि हम BPC का लाइफ बढ़ाएंगे, इसलिए अंडर ट्रायल सभी जोन में चल रहा है। उनका फीडबैक मांगा गया है। फीडबैक मिलने के बाद इस तरह का नया लाइफ आएगा, अभी आया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि जो CC रेक है बॉक्सन HL के लिए उनका लाइफ बढ़ाने का है कि 7500 की जगह 10,000 और 30 + 5 की जगह 35 + 4 डेज करने का प्रपोजल है। 15.2, जो प्रीमियम है अब उसको जब बढ़ाएंगे तो स्पेशल प्रीमियम बोलेंगे, और 12 + 3 डेज से बढ़ा के 20 + 5 डेज, और इसका प्रीमियम का भी ब्रेक पावर 100% करने का प्रपोजल है। और कहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, साउथ सेंट्रल रेलवे में रामागुंडम, बेलमपल्ली, सनत नगर, विजयवाड़ा, काकीनाडा एंड गुटी, ये प्रीमियम स्पेशल के लिए। देन 15.3, इन्हेंसमेंट ऑफ वैलिडिटी कंटेनर CC रेक, सॉरी, इन्हेंसमेंट ऑफ वैलिडिटी ऑफ BPC ऑफ CC रेक ऑफ BCN स्टॉक, और BCN का जो CC रेक होगा उसका लाइफ बढ़ा के, इसका बॉक्सन से कम बढ़ा रहे हैं, इसका लाइफ 9000 किलोमीटर और 30 + 5 डेज उतना ही रखेंगे, 9000 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं। ओके, ये BCN का है। नेक्स्ट 15.4, इन्हेंसमेंट ऑफ वैलिडिटी ऑफ CC रेक ऑफ कंटेनर्स, यहाँ पे कंटेनर रेक का है, जो अभी 6000 किलोमीटर है उसको बढ़ा के 9000 किलोमीटर और 30 डेज, यानी डेज नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट 6000 किलोमीटर से बढ़ा के 9000 किलोमीटर कर रहे हैं प्रपोजल। देन 15.5, इन्हेंसमेंट ऑफ वैलिडिटी ऑफ BPC ऑफ CC रेक ऑफ BOBRN का 7500 किलोमीटर बढ़ाएंगे या 35 + 5 डेज, यानी अभी कम है उसको बढ़ा के इतना करने का प्रपोजल है। Then last point 15.6, as part of rationalization of CC examination on South Central Railway and twinning of CC depots, जो CC डिपो जो साउथ सेंट्रल रेलवे में उनको ट्विनिंग करने के लिए, पेयर बनाने के लिए ऑन ट्रायल बेसिस रामागुंडम, विजयवाड़ा एंड गुटी डिपो आर ग्रुप्ड फॉर बॉक्सन एंड बॉक्सन HL। तो ये जो 3 पॉइंट है, रामागुंडम, विजयवाड़ा और गुटी में बॉक्सन और बॉक्सन HL, इनको ट्विनिंग किया जाएगा। और विजयवाड़ा एंड गुटी डिपोस आर ग्रुप्ड फॉर BCN स्टॉक्स। सो ऐसा ट्विनिंग करेंगे, उसको स्ट्रीमलाइन करने का प्लानिंग है। अप्रूवल फॉर एडिशनल ट्विनिंग ऑफ बेलमपल्ली डिपो, बेलमपल्ली में क्या करेंगे ट्विनिंग विथ अदर 3 डिपो रामागुंडम, विजयवाड़ा, गुटी फॉर CC एग्जामिनेशन ऑफ बॉक्सन, और साथ में बेलमपल्ली के लिए भी अप्रूवल मिल रहा है, वहाँ भी CC रेक का दे रहे हैं BPC। ओके, सो ये है पूरा जो नया गाइडलाइंस है रेलवे बोर्ड का, उसके आप बेस पे GPO है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, कोई भी डाउट आएगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हम आपके लिए ज़रूर एफर्ट करते रहेंगे कि हम अच्छे से अच्छे मटेरियल का वीडियो आपको रेलवे वर्किंग के लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please do subscribe and share with your friends and WhatsApp groups. Thank you so much.